नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकोस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य सचिव से खाली पड़े पदों को भरने का किया अनुरोध। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने संघ की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हमने माननीय स्वास्थ्य सचिव से एक बार फिर अनुरोध किया है कि खाली पड़े हुए पदों पर शीघ्र हमारे डॉक्टर जो कि अब महीनों से अपनी पदोन्नति के लिए आस लगाए बैठे हैं, उनकी शीघ्र पदोन्नति कर इन रिक्त पदों को भरा जाए ताकि इस कोविड-19 के दौर में न केवल महामारी के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों बल्कि दूसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी सुचारू रूप से हर जिला, हर ब्लॉक और डायरेक्टोरेट स्तर पर भी सुचारू रूप से लागू किया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि हमारे स्वास्थ्य निदेशक भी अभी तक नियमित रूप से रेगुलर डायरेक्टर नहीं हुए हैं, जबकि वो पिछले 1.5 साल से निरंतर इस कोविड-19 में दिन रात अपनी ड्यूटी निदेशक के पद पर दे रहे हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति भी अब पास आ रही है, उसके बावजूद जिस पद पर वो काम कर रहा है उसको उस पद पर योग्यता होने के बावजूद भी पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। संघ इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करता है कि जल्द से जल्द उनको रेगुलर निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही निदेशालय में खाली पड़े ज्वाइंट डायरेक्टर, फील्ड में बीएमओ और एमएस के पदों को भी तुरंत भरा जाए ताकि सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए और जनता को किन्हीं भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, हमारे संघ की मांग है कि जो हमारे निदेशालय में पद खाली पड़े हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब भी अभी तक रेगुलर जो हैं वो डायरेक्टर नियुक्त नहीं हुए हैं और पिछले 1.5 साल से वो निदेशक के तौर पर ही वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, तो अब तो उनकी सेवानिवृत्ति भी बिल्कुल करीब है। और हम चाहते हैं सरकार से कि जब वो एक व्यक्ति 1.5 साल से उस पद पर दिन रात इस कोविड महामारी में अपनी सेवाएं दे रहा है तो उनको जो है वो पदोन्नत किया जाए। इसके अलावा हमारे निदेशालय में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद खाली पड़े हैं, फील्ड में बीएमओ के पद खाली पड़े हैं, एमएस के पद खाली पड़े हैं, तो उन पदों को भी जल्दी भरा जाए ताकि इस कोविड महामारी में न केवल कोविड बल्कि दूसरे जो हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनको भी सुचारू रूप से हम चला पाएं। हिमाचल के जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला में शनिवार को 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि शनिवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 1588 सैंपल लिए गए, जिनमें से 4 पॉजिटिव निकले। गांव चंबू की 76 वर्षीय महिला, बडेहर का 26 वर्षीय युवक, आलमपुर की 44 वर्षीय महिला और अणु का 24 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाए गए हैं। हमीरपुर में आस्था अस्पताल के आसपास 26 को बंद रहेगी बिजली। विद्युत उपमंडल नंबर 2 हमीरपुर के सहायक अभियंता अश्विन पुरी ने सूचित किया है कि पेड़ों की कटाई व लाइनों के रखरखाव कार्य के चलते 250 केवीए पक्का भ्रो 2 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र आस्था अस्पताल तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से सायं 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, मानसून की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 30 जून तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 26 से 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 25 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर बनी रही। अब 26 से मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। सीएम जयराम ठाकुर बोले, वीरभद्र मेरी तारीफ करते थे तो कांग्रेसी नेताओं को तकलीफ होती थी। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के शिराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ में आयोजित जनसभा में कहा कि विकास सिर्फ सिराज के राग को कांग्रेस भूल जाए। विकास का प्रमाण आने वाले विधानसभा और लोकसभा के उपचुनावों के परिणाम के दिन देखने को मिल जाएगा। उनका काम करने का सरल स्वभाव सिराज में नहीं बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश में है।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास का सर्वे करवा ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन हलकों में जो कमी है सरकार ने पूरी की है और आगे भी करेगी। सीएम ने कहा कि जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी उनके बारे में तारीफ करते थे तो कई कांग्रेस नेताओं को तकलीफ होती थी। हिमाचल के नैना देवी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं के कोरोना टेस्ट भी बिना मास्क आने वालों की सैंपलिंग पक्की। विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां श्री नैना देवी जी मंदिर में बाहरी राज्यों से मां के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के कोविड टेस्ट शुरू हो गए हैं। मंदिर न्यास के स्क्रीनिंग सेंटर पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। जो भी श्रद्धालु बिना मास्क के दर्शनों के लिए आ रहे थे उन सभी के टेस्ट किए गए। राहत की बात यह रही कि जितने भी श्रद्धालुओं के टेस्ट लिए गए उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन दिनों काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंदिर न्यास के स्कैनिंग सेंटर पर श्रद्धालुओं के कोरोना टेस्ट करने का निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी, सुरक्षा बल के 3 जवान भी घायल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में शनिवार को हुई मुठभेड़ के दौरान 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए और सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल RR, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों ने बांदीपुरा के शोक बाबा वन क्षेत्र में संयुक्त रूप से घेराबंदी एवं तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जब सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे थे तब वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अंतिम रिपोर्ट आने तक सुरक्षा बलों का अभियान जारी था। टोक्यो ओलंपिक में मुकाबले से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आशीष चौधरी को भेजी शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग स्पर्धा में 69 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सुंदरनगर के बॉक्सर आशीष चौधरी की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके परिवार को शुभकामनाएं भेजी हैं। 26 जुलाई को टोक्यो में आशीष का पहला मैच चीन के बॉक्सर के साथ है। शनिवार को SDM सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा और जिला खेल अधिकारी नरेश वर्मा आशीष के घर गए और मुख्यमंत्री की तरफ से आशीष की माता दुर्गा देवी को सम्मानित किया। उन्हें मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र सौंपा। इसमें परिवार को बधाई और शुभकामना दी गई हैं। आशीष की मां दुर्गा देवी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। दुर्गा देवी ने कहा कि उन्हें पूरी आशा है कि आशीष टोक्यो में देश का नाम रोशन करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्विस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी।